नमस्कार दोस्तों, मैं जीटी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। जैसे बहुत ही विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सीटेट एग्जाम सीटीईटी है ना, ठीक है। सीटीईटी एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड करना है या कैसे इसमें अधिकतम मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा सीटेट एग्ज़ाम पास करने की स्ट्रेटजी क्या है या मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि मैंने खुद ने सीटेट पास एग्ज़ाम किया हुआ है। इसकी मैं मार्कशीट भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो सीटेट एग्ज़ाम कब होता है? या तो हम ट्वेल्थ कर के बाद होता है सीटेट एग्ज़ाम, और उसके बाद होता है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। जब हमने बीएड किया होता है तो हम प्राइमरी सीटेट करते हैं, और यदि बीएड किया होता है तो टीजीटी वाला सीटेट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी और मिडिल के लिए है ये सीटेट, बाकी पीजीटी के लिए सीटेट एग्जाम नहीं देना पड़ता है, केवल पीआरटी और टीजीटी, ठीक है, इनके लिए केवल सीटेट एग्जाम देना पड़ता है हमें, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा मेंस एग्जाम होता है, ये प्री एग्जाम है, फिर इसके बाद मेंस एग्जाम होता है। पीजीटी के लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है कि। तो आज हम इसके बाद में आते हैं सीटेट एग्जाम की स्ट्रेटजी समझते हैं। देखिए, एक सबसे पहले तो इसमें एक पेपर आता है हमारा, मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, है ना, जो मैंने क्वालिफाइड कर रहा हूँ उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकंड टीजीटी के लिए, ठीक है, मिडिल स्कूल के लिए। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथ्स एंड साइंस, लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी और लैंग्वेज सेकंड है उसका। देखिए, तो हमें क्या करना है दोस्तों इसमें, देखिए समझिए। देखिए, सीडीपी साइंस डेवलपमेंट, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है आपसे कितने नंबर का आएगा हमारा, ये इसमें हमारा जाएगा, ठीक, ये हमारा जाएगा 30 नंबर का, ये 60 नंबर का, ये भी 30 नंबर का, और ये भी 30 नंबर का, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी। देखिए, तो लेट्स लर्न एक चैनल है, ठीक है, जिसपे हिमांशी सिंह पढ़ाती हैं। यदि आप वो चैनल टोटल फ्री है, उस पर किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उससे यदि आप पढ़ते हैं तो आसानी से आप सीडीपी देखिए। और मैं बताऊं, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो हमारा है, इसमें भी पूछा जाएगा आपसे। विज्ञान और गणित का भी शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। लैंग्वेज आपने हिंदी लिया है तो इसका शिक्षा शास्त्र भी पूछा जाएगा। और यहाँ पर संस्कृत या इंग्लिश, दो में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, उसमें भी आपको शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। तो शिक्षा शास्त्र 15 नंबर के इसमें भी आएगा, 15 का इसमें, 15 का इसमें, 15 का इसमें भी, ठीक है। और 15-15 नंबर का शिक्षा शास्त्र आपसे पूछा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। 15 का पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे शिक्षा शास्त्र पूछा था, तो हमें क्या करना है, देखिए हमें इसकी तैयारी कैसे करना है। देखो, इसको आप लेट्स लर्न चैनल से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और मैथ्स और साइंस भी 60 नंबर का है, जिसपे आपको साइंस और मैथ्स, ठीक है, तो इसकी आप सीडीपी पढ़ लें, ठीक है। मैथ्स और साइंस अलग अलग सीडीपी आएगी दोनों की। देखिए, यदि आप मैथ्स नहीं कर सकते हैं, आपको मैथ्स नहीं, आप मैथ्स में थोड़ी वीक हैं, तो आप मैथ्स की पेडागोजी पढ़ लें और साइंस की पेडागोजी पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, ठीक है। यदि ऊपर वाली सीडीपी हमने पढ़ी है तो हिंदी की सीडीपी हमसे आसानी से बन जाएगी। और इसके बाद हमारा है लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत और इंग्लिश। तो मैं तो आपसे कहता हूँ, जो मैंने संस्कृत लैंग्वेज लेकर पास किया हुआ है, तो यदि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, और यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप संस्कृत ले सकते हैं। क्योंकि संस्कृत भले में 10वीं में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप यूट्यूब से इसकी तैयारी करेंगे संस्कृत की तो आसानी से हो जाएगा। और आपका यदि ग्रामर, और इससे आप संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं, किससे, कक्षा 9वीं और 10वीं पुस्तक से, ठीक है। इसमें बहुत ही सरल आसान भाषा में संस्कृत दी गई है। यदि आप सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं तो कक्षा 9वीं और 10वीं का संस्कृत पढ़ लीजिए ग्रामर, तो आप आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। इसमें लकार वगैरह पूछते हैं आपकी। और हिंदी तो आपको ग्रामर पता ही है, तो सीडीपी पढ़ लें। साइंस, मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ लें आप। यदि आपसे मैथ्स कमजोर है तो आप मैथ्स की सीडीपी पढ़ लें, और साइंस की भी सीडीपी और कंटेंट दोनों पढ़ लें। और सीडीपी इसको कहा है लेट्स लर्न, है ना, हिमांशी सिंह, ठीक है। कौन सी मैडम पढ़ाती, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट्स, इसके लिए क्या है, लेट्स लर्न, ठीक है, चैनल है ये, ठीक है। तो इस पे आपको क्या मिल जाएगा, इस पे आपको
सीडीपी पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, हिंदी की सीडीपी मिल जाएगी और इंग्लिश की सीडीपी मिल जाएगी। ठीक है, साइंस की एक आध वीडियो होगी शायद और मैथ्स की। बाकी दूसरे चैनल हैं, आप उन पर देख सकते हैं। बाकी मैंने इस चैनल से पास करा है तो आप इस चैनल को जरूर देखें और आसानी से आप महाराष्ट्र से क्वालिफाइड कर लेंगे एग्जाम। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी ये है कि बहुत ज़रूरी आसानी से, और हिंदी जो है आधे 10वीं पुस्तक पढ़ लें, 10वीं तक ग्रामर पढ़ लें, आप हिंदी आसानी से आपको बन जाएगी। इंग्लिश में 10वीं तक की इंग्लिश पढ़ लें। ठीक है, संस्कृत के लिए आपको 9वीं और 10वीं 10वीं संस्कृत की पुस्तक पढ़ लें, आसानी से आप निकाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, और सीडीपी मुख्य रूप से पढ़ने के लिए आप वो पढ़ लें। ठीक है, और मैथ्स यदि पढ़ना हो तो आपको लेट्स लर्न पर पहले उदय सर पढ़ाते थे, तो उदय सर से आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैथ्स हैं वो आते हैं, क्या है, उदय सर। ठीक है, उदय सर से काय के लिए, मैथ्स के लिए हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए उदय सर, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी सोशल साइंस का मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स है मेरा, वैसे इसका सोशल साइंस आप कैसे पढ़ें वो आप छोड़ देंगे। बाकी तीनों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी थी सीटेट पास करने की, जो मैंने किया हुआ हूँ। मैंने बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, मैंने सीटेट में 24 नंबर लेके आया था, 24, उसमें लेके आया मैं 26, और हिंदी में लाया था मैंने 20, और संस्कृत में 22। ठीक है, तो आप भी संस्कृत विषय लें तो ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको। ठीक है, 9वीं 10वीं का अध्ययन कर लें, इंग्लिश से सरल ही पड़ता है संस्कृत। ठीक है, आप थोड़ा बहुत तुक्का भी उसमें मार सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी से सिमिलर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हाँ, और इसमें दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो इसमें यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस पेपर लगाएं। क्या लगाएं? इसके प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाएं आप, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर से हमें अभ्यास होगा। ठीक है, आप कंटेंट पढ़ें लेकिन प्रैक्टिस पेपर सबसे ज़्यादा लग गए, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, भले ही घड़े आप कंटेंट कम पढ़ें, परंतु सीडीपी का आप जो शिक्षा शास्त्र है, सभी में आएगा शिक्षा शास्त्र है ना, उसका आप अभ्यास प्रश्न जरूर करें। और प्रतिदिन कहाँ से तैयारी करें? केवल यूट्यूब से तैयारी करें। पुस्तक से हमारे पास ना तो टाइम है कि हम पुस्तक से पढ़ लें। शिक्षा शास्त्र की तैयारी करने के लिए यूट्यूब बेस्ट है। आप केवल शिक्षा शास्त्र की तैयारी केवल यूट्यूब से करें, और प्रैक्टिस सेट आप शिक्षा शास्त्र के बुक से भी लगा सकते हैं और यूट्यूब से भी लगा। ठीक है, बाकी रोहित वेदवान सर भी पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी प्रैक्टिस पेपर उनके भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम हमारा सीटेट पहले ऑफलाइन होता था, तो उसमें आप अभ्यास प्रश्न उसके पुराने जो सीटेट के पेपर हैं वो आप ज़रूर देख लें, उनको गोला मार के करें, क्योंकि समय निकल जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न करने के लिए पूरा सीटेट का पेपर ले सकते हैं हम, यदि ऑफलाइन होता है तो। ठीक है, उनको गोले भरना पड़ता है, और गोले भरने के बाद हमें समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए आप पहले से अभ्यास प्रश्न करके जरूर देख लें, पूरा सीटेट पेपर लें और उनके गोले भर के देखें कि इतने टाइम में हमारे पूरे कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं होते हैं तो आप उसकी स्पीड बढ़ाएं, तब हमारा क्वालिफाइड आसानी से हो जाएगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, गोले आपको पूरे भर कर आना है। तो आप ज़रूर इसको स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें, और कोई आपको कोई समस्या है, आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? हमारे जीटी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मेरी मार्कशीट में आपको बताऊंगा मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है सीटेट एग्ज़ाम। हाँ, और एक चीज़ और, आप इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग जब भी आप सीटेट का पेपर देने जाते हैं, वैसे तो आप कोई भी प्रकार से भी सब्जेक्ट को शुरू कर सकते हैं, परंतु मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करिए। कैसे शुरुआत करिए? आप हिंदी, क्योंकि हिंदी सबसे सरल विषय है। वैसे जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाज बता रहा हूँ मैं, मेरे अनुसार आप सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करें गोला भरने की, क्योंकि हिंदी से शुरुआत, हिंदी विषय सरल है और हम आसानी से उसको टाइम कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने हिंदी से शुरुआत की थी सबसे पहले, क्योंकि मेरा हिंदी मेरे को सबसे सरल लगता है। बाकी आपको आपके अनुसार आप कर सकते हैं, बाकी हिंदी सरल है, सबसे सरल है। हिंदी शुरुआत करें गोले भरने की। ठीक है, फिर गणित को सब, यदि आपको गणित अच्छा है तो आप गणित
भी करना है बीच में। और गणित यदि आपका अच्छा नहीं है तो आप गणित विषय को सबसे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। गणित विषय यदि आपका अच्छा नहीं है तो न्यूमेरिकल है उनको सबसे लास्ट में करना है आपको। तो इस प्रकार से ही आपका सीटेट क्वालिफाइड हो पाएगा। इसी प्रकार आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, मुझे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।